चलिए तो न्यू चैप्टर हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। ऑर्गेनिक 12th का ये पहला टॉपिक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। चलिए हम एकदम बेसिक से जाएंगे, पूरे छोटे छोटे पूरे पॉइंट्स कवर करते हुए। आपका चाहिए कंसंट्रेशन फुल। ओके चलिए, दिस वर्ड हेलो comes from halos. Halos means sea salt. जो समुद्री नमक रहता है उसको हेलोस कहते हैं ग्रीक में, ठीक है। हेलोस, हेलोजेंस मतलब सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। तो हेलोजेंस किसको कहा जाता है? इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजेंस को एक्स। एक्स में भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसमें से कोई भी हो सकता है। ये नेचर में फ्री फॉर्म में होते नहीं है, दे आर इन कंबाइंड फॉर्म। ये मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे ये नमक के अंदर अपने को मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड समुद्री नमक से मिलता है, सोडियम क्लोराइड Cl इसमें होता है, वैसे ही कैल्शियम फ्लोराइड, वैसे ही सोडियम आयोडाइड। सो ऑल द हैलोजेंस दे आर इन कंबाइंड फॉर्म विथ मेटल्स, स्पेशली फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप मेटल्स। अपन ने अल्कली मेटल्स पढ़ा है ना, तो ये मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट में अपने को नहीं मिलता है। हाँ, फ्री स्टेट में उसको प्यूरिफाई करके बनाया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। जब उसको फ्री फॉर्म में तैयार किया जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X2 से। X2 मतलब हैलोजेंस, जैसे F2, Cl2, Br2, I2। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब स्कूल में आपने इसका पढ़ा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन दे आर गैसेस, ये गैसेस होते हैं। ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस। ओके, ब्रोमीन होता है ब्राउन लिक्विड, डार्क ब्राउन लिक्विड होता है। ओके, क्या हम इसको जो है पर्पल कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये होता है ग्रेइश ब्लैक, आयोडीन सॉलिड होता है, सॉलिड। हमको एक्चुअली इनका स्टडी नहीं करना है, हेलो अल्केन्स पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि हैलोजेंस कौन है। ये है हैलोजेंस। अल्केन्स हमने 11th में पढ़ा है। अल्केन्स, अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर द एलिफेटिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ये? एलिफेटिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर दी अल्केन्स। एलिफेटिक मतलब लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होते हैं, देखा हमने ये। सैचुरेटेड का मतलब होता है सी सिंगल बॉन्ड होता है इनके अंदर, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब दे कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको कहते हैं अल्केन्स। इनका दूसरा नेम क्या है? ऑप्शनल नेम पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरम अफिन्स, दो वर्ड से बना है, मतलब लिटिल रिएक्टिव, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड स्पेशल है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन में कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए बहुत कम रिएक्शंस उसके होते हैं, इसलिए उसको पैराफिन्स बोलते हैं। अल्केन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, RH, रिप्रेजेंटेड एज RH। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन्स है, दे आर द अल्केन्स। When one or more hydrogen of alkane replaced by one or more halogen, जैसे मैं X2 लेता हूं यहाँ पर, ये X2 मतलब मे बी
F2Cl2 Br2 I2 कोई भी आ सकता है। यहां से एक H जाएगा, यहां से एक X जाएगा, क्या बन जाएगा HX। बचा हुआ X यहां पर आ जाएगा, क्या बन गया RX। तो ये X है हैलोजन, तो उससे बना है वर्ड हैलो। और R अल्केन से आया है, हम R को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल, लेकिन उसका पेरेंट कौन है अल्केन। R को अल्काइल कहते हैं लेकिन पेरेंट कौन है अल्केन। तो आईयूपीएसी नेम में पेरेंट नेम लगता है, इसलिए इसको लिखते हैं अल्केन। तो इसको हम कहेंगे हैलो अल्केन। हैलोजन का हैलो और R कौन है अल्केन, पेरेंट से आया है इसलिए अल्केन, हैलो अल्केन। एग्जाम्पल, अगर एक अल्केन का एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं CH4। CH4 कौन है मीथेन, ये है मीथेन। मीथेन यहां पर मैं लेता हूं क्लोरीन Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में। यहां से एक H जाएगा एक Cl के साथ में और क्या बन जाएगा HCl। बचा हुआ एक Cl यहां पर इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन लॉस हुआ तो CH4 क्या बन गया CH3। और जो एक H गया है उसके प्लेस पे कौन आया है Cl। तो यहां पर Cl मतलब क्लोरो। तो हेलो जनरल नेम है और एग्जाम्पल है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो क्लोरो आया तो इसको हम लिखेंगे क्लोरो। अब CH3 को हम मिथाइल कहते हैं लेकिन CH4 का नेम क्या है मीथेन। तो पेरेंट कौन है मीथेन, इसलिए नेम बनेगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, हम इसके नॉमेनक्लेचर में भी आएंगे बाद में। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि हेलो अल्केन्स का मीनिंग क्या था। हेलो मतलब यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी आ सकता है। अल्केन में एक कार्बन आएगा तो मीथेन, दो कार्बन आएगा तो ईथेन, तीन आएगा तो प्रोपेन। ये आपको याद है। तो ये बेसिक तो सभी को याद होना चाहिए, फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। CH4 एक कार्बन वाला, ये होता है मीथेन। दो कार्बन C2H6, फॉर्मूला बनाना है अल्केन का, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और +2। C2 का डबल 4 +2 6, ये हो गया ईथेन। वैसे ही C3H8 बनेगा प्रोपेन। तो ये सभी को लर्न होना चाहिए बेसिक। C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। ठीक है, बाकी बच्चों को तो याद है, नए लोग अभी एटलीस्ट ये 5 लर्न कर लेने का। ठीक है, तो अगर इसका एक H निकाल के आप Cl लगाते तो आप कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन। इस तरह से इसके नेम्स तैयार होंगे। वैसे हम बाद में नॉमेनक्लेचर में आएंगे। ओके, चलो, ये हुआ हेलो अल्केन्स किसको बोलते हैं। अब हेलो अरीन्स, अब देखेंगे हम यहां पर हेलो अरीन्स। अब हेलो अरीन्स में आपको पहले देखना पड़ेगा। अब हेलोजन, तो ये हेलो तो समझ में आ गया कि हेलोजन से आया है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी हो सकता है। अब ये अरीन क्या है, अरीन, तो अरीन्स कहते हैं दे आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अरीन्स। अब एरोमेटिक एक बड़ा कंसेप्ट है, बाद में मैं आपको डिटेल में लूंगा। न्यू स्टूडेंट, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, पूरा एरोमेटिसिटी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, बाद में जब आएगा इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एरोमेटिक के लिए कंडीशन है, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको। एरोमेटिक के लिए कंडीशंस है। एक होता है हकल रूल्स। हकल्स रूल क्या बोलता है, जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक होगा। नंबर 2 कंडीशन, स्ट्रक्चर में रेजोनेंस चाहिए। थर्ड
सिमेट्री चाहिए तो वो एरोमेटिक होता है। बाद में हम डिटेल में देखेंगे न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 4n+2 रूल क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, हम ये बाद में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन अगेंस्ट दे कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जैसे एग्जाम्पल बेंजीन, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। ओके, यहाँ पर ईच कॉर्नर इसका रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक कार्बन होता है। हर कॉर्नर का मतलब क्या है, एक कार्बन। तो कितने कॉर्नर है 6 है, C6। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी न्यू स्टूडेंट इतना ही याद रखो, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, फोर्थ वाला इधर आएगा हाइड्रोजन, जिसको शो नहीं करते यहाँ पर। मतलब हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो C6H6, ये फॉर्मूला बन गया बेंजीन का। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम है, शॉर्ट में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बेंजीन। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बेंजीन एक एग्जाम्पल हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे नैफ्थलीन, ये 2 बेंजीन रिंग को आप फ्यूज कर दो, सेम अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक, इसका नाम नैफ्थलीन है। नैफ्थलीन जो डामर गोली आप बोलते हैं उसको, वाइट कलर के आते हैं, आप रैक्स में रखते हैं, शूज़ में रखते हैं, स्मेल जाना इसलिए, ठीक है। तो वो नैफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो ये होते हैं, उनका फॉर्मूला ये है। ये 6 कार्बन 7 8 9 10, फॉर्मूला बन गया C10। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 4। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसलिए वहां हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। C4H8 ये होता है नैफ्थलीन। 3 रिंग बना दो आप, बन गया एंथ्रासिन। 3 रिंग जोड़ दो आप, ये एंथ्रासिन, अगेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है एंथ्रासिन। ओके, एंथ्रासिन। आप देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका फॉर्मूला बनेगा H10। ओके, आप देखेंगे पूरे रिंग कंपाउंड्स है। एरोमेटिसिटी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लो शॉर्ट में आपको कैसे ध्यान रखना है। पूरे बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसके अलावा भी एरोमेटिक होते हैं, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर सब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और सब में सिमेट्री है, और जहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं वहाँ रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा बिग टॉपिक है पूरा, इसको भी हम देखते हैं बाद में। तो अभी आप देखेंगे बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है और इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, दूसरा तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने, जैसे अल्केन भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बने। डिफरेंस क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, लेकिन डिफरेंस ये एरोमेटिक नहीं है और ये एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अरीन्स। और एरोमेटिक अभी शॉर्ट में याद रखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, शॉर्ट में तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अरीन्स। जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पर एग्जांपल बेंजीन, मैं बेंजीन ले लेता हूं यहाँ पर, ये बेंजीन। अब बेंजीन है C6H6,
यहां पर मैं लेता हूं Cl2। ओके, एक रिएक्शन हम करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl के साथ में और बन जाएगा HCl। बचा हुआ Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया Cl यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसको हमने एज इट इज बना दिया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया है तो फॉर्मूला बनेगा C6H5। एक हाइड्रोजन गया ना, तो क्या बनेगा C6H6 से C6H5। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ बना दो उसको। ये है बेंजीन रिंग। फॉर्मूला क्या है C6H6। हमने लिया Cl2, एक रिएक्शन किया, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया एक Cl के साथ HCl, बचा हुआ Cl यहां पर आ गया। ओके, अब फॉर्मूला बनेगा, एक हाइड्रोजन चला गया तो C6H5, और कौन आ गया एक H की जगह पर Cl, C6H5Cl बना फॉर्मूला। समझा आपको? पेरेंट कौन है? बेंजीन, जिससे वो बना है। आया कौन? Cl। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा? ये HCl तो साइड में चला गया, क्लोरो बेंजीन। फ्लोरो आया तो फ्लोरोबेंजीन, Br आया तो ब्रोमोबेंजीन, आइडो आया तो आइडोबेंजीन, बेंजीन की जगह नेफ्थलीन आया तो क्लोरोनेफ्थलीन, एंथ्रासीन आया तो क्लोरोएंथ्रासीन। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इन सबको इन जनरल क्या बोलते हैं? अरीन्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनको क्या बोलते हैं? हैलो, और इनको अरीन्स। तो जब रिंग पर लगा हुआ आपको देखेगा, एरोमेटिक रिंग के पास जब भी कोई हैलोजन आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? हैलो अरीन्स। समझा आपको? तो हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, ये अभी इसका इंट्रो हुआ। हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स। जैसे अल्केन्स को रिप्रेजेंट करते हैं RH से इन जनरल, वैसे अरीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ARH, इस तरह से। ओके, इसको पॉज कर दो, एक इमेज ले लो। चलिए, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। पहले हम हैलो अल्केन्स वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है? हैलो अरीन्स भी देख लेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान दो यहां पर हैलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन। जमात बंदी, मतलब कैटेगराइज किया गया है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन्स का मतलब है ओनली वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम। जैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है RX, ऐसे। When one hydrogen of alkane replaced by one halogen atom, जैसे CH4 से बन गया CH3Cl, क्लोरोमीथेन। एक ही हैलोजन है ना यहाँ पर, अरे ओनली वन है ना, तो ये मोनो हैलो अल्केन का एग्जाम्पल हो गया। वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम। अभी हमने ईथेन देखा था, C2H6 होता है ना, तो एक हाइड्रोजन चला गया तो अब C2H5 बन जाएगा। इसकी जगह फॉर एग्जांपल ले लो Br, तो ये हो गया एग्जांपल। और एक ब्रोमोईथेन, आप इस C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 Br, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम, C2H5। इसको कंडेंस फॉर्म बोलते हैं और ये एक्सपांड है। समझा आपको? C2 को एक साथ लिख दिया और 5 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्लोरोमीथेन क्योंकि मीथेन से आया है, ब्रोमोइथेन क्योंकि इथेन से आया है। तो जहां पर एक हैलोजन आपको नजर आएगा वो है मोनो हैलो डेरिवेटिव। ओके चलो, सेकेंड डायहेलो अल्केन्स। डायहेलो अल्केन मीन्स टू, डायहेलो अल्केन्स, डाई मीन्स टू, डाई और बाय, बाय बाय वाला बाय नहीं, और वो डाई वाला डाई नहीं, ये डी आई वाला है, समझे क्या? और वो डाई वाला भी नहीं। अरे मालूम है ना आपको? हाँ, तो स्पेलिंग ध्यान से, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक वैसे माफ है केमिस्ट्री में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजर नहीं होना। जैसे एक बार मैंने लिखा है बच्चों को, लोअर अल्केन्स आर गैसेस, LOWER, अब बच्चे ने लिखा V से लोअर अल्केन। हाँ, तो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करना, छोटी मिस्टेक चल जाती, बराबर है कि नहीं है? हाँ हाँ, साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक माफ होती है, लेकिन वो एग्जामिनर भी परेशान हो गया होगा, लोअर अल्केन कौन रहता है ये, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो चलो डाई हेलो अल्केन। अब डाई में मतलब टू हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय टू हेलोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन जाएंगे और दो हेलोजन आएंगे। चलिए मीथेन CH4 होता है, जब दो हाइड्रोजन लॉस हो गए तो क्या बन जाएगा? CH2, और दो Cl आ जाएंगे Cl2। अब यहाँ एक बेसिक चीज आपको याद रखना है, जब अल्केन का एक हाइड्रोजन लॉस होता है, मैं यहां बता देता हूं आपको चलते चलते, ये है मीथेन जिसको आप बचपन से जानते हैं। ओके, जब अल्केन एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको YL लग जाता है, तो मीथेन से ANE हटकर YL लग जाएगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? मिथाइल। ये इथेन के साथ भी होगा, प्रोपेन के साथ भी होगा, सारे अल्केन के साथ सेम। एक हाइड्रोजन लॉस होगा तो ANE से बन जाएगा YL, CH4 से CH3, मीथेन का बन गया मिथाइल। एक हाइड्रोजन और लॉस करते हैं, मतलब टोटल दो हाइड्रोजन गया है, CH2, ये गया एक, ये गया एक, CH2। अब यहां पर ये बन जाता है मिथिलीन, LENE लग जाएगा, YL से आगे कौन लगेगा? ENE, मिथिलीन। जब तीन हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं, मतलब तीन हाइड्रोजन इसके लॉस हो जाएंगे, CH, इसको कहते हैं मिथिलिडीन। क्या कहते हैं इसको? ID बीच में लगा देना है, ENE के बीच में ID आ जाएगा, मिथिलिडीन। और जब पूरे हाइड्रोजन चले जाएंगे तो कार्बन, सिंपल सी बात है, कार्बन कहेंगे आप उसको। मतलब इन जनरल अभी नेम है मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन, मिथिलिडीन। अगर इथेन रहता तो इथेन, इथाइल, इथिलीन, इथिलिडीन। समझा आपको? ओके, तो इन जनरल क्या बना? अल्केन, अल्काइल, अल्किलीन, अल्किलिडीन। समझा आपको? तो ये CH2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, मिथिलीन ग्रुप है, मिथिलीन, इसलिए नेम आप बना सकते हैं, ये बेसिक क्लियर रहा तो मिथिलीन डाइक्लोराइड। और IUPAC नेम देना रहे तो डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों? पेरेंट हमेशा अल्केन लिया जाता है IUPAC में, वो आप अभी टेंशन मत लो, IUPAC नेम में आ जाएगा वो, ठीक है? ओके, तो ये डाई हेलो मतलब दो हेलोजन इसके पास प्रेजेंट है। डाई हेलो अल्केन्स को और दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डाई हेलो अल्केन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और जो आपके 11th 12th में बेसिक लेवल पे वैसे इसके और ग्रुप भी होते हैं, ठीक है? विसिनल एंड जेमिनल, विसिनल एंड जेमिनल, इसको बोलते हैं विसिनल डायहलाइड, इसको बोलते हैं जेमिनल डायहलाइड।
When both the halogens are on same carbon, जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर होंगे, जैसे यहां पर X, ये X, दोनों X की जगह हम डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, Cl Cl, दोनों Cl सेम कार्बन पर है, ये भी डाई हैलाइड है, इसको भी डाई हैलो कहेंगे आप, डाई मतलब दो। एडजेसेंट कार्बन यानी आजू बाजू, पड़ोसी, जब एडजेसेंट कार्बन पर, आजू बाजू वाले कार्बन पर जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है उनको एडजेसेंट कार्बन कहेंगे। वहां अगर एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन है तो उसको कहेंगे विसिनल, और सेम पर रहे तो जेमिनल, विसिनल जेमिनल, तो इनको बोलते हैं विसिनल डायहेलो अल्केन, जेमिनल डायहेलो अल्केन। ओके, इसमें हम और एग्जांपल लेते हैं। Br वाला लेते हैं, Br, ये हो गया जेमिनल, और ये हो गया विसिनल। जेमिनल में और भी होते हैं, टर्मिनल जेमिनल, नॉन टर्मिनल जेमिनल। टर्मिनल मतलब एंड वाले कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनल जेमिनल, मिडिल वाले पे दोनों लगे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल जेमिनल। समझा आपको? अरे सिंपल है ना। जेमिनल का मतलब क्या है? सेम कार्बन पर हेलोजन, ये भी सेम कार्बन पर है, ये भी सेम कार्बन पर है, दोनों सेम कार्बन पर है, ये भी जेमिनल, ये भी जेमिनल। डिफरेंस क्या है? ये टर्मिनल पे, कॉर्नर पे है ना, और ये मिडिल में है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल जेमिनल, नॉन टर्मिनल जेमिनल, और ये तो विसिनल है। ओके, नेम कैसे तैयार होते हैं इनके? अभी हमने देखा CH2 के लिए क्या यूज होता है? मिथिलीन, तो दो CH2 इसलिए बोलेंगे इथिलीन, इथिलीन डाई क्लोराइड, दो क्लोराइड है ना इसलिए डाई क्लोराइड। अब CH को क्या बोलते हैं? मिथिलिडीन, लेकिन दो कार्बन वाला है ना तो क्या बोलना पड़ेगा? इथिलिडीन, इथिलिडीन डाइक्लोराइड। मतलब विसिनल के लिए नेम बनता है अल्किलीन, इथिलीन मतलब इन जनरल अल्किलीन, और जेमिनल के लिए आईडी लगता है। समझा आपको? क्योंकि उसमें CH है ना, ये CH देखो यहां पर, इसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बेसिक की आता आपको है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो जल्दी याद नहीं आता है, फिर सोचना पड़ता है, इसलिए लिखना जरूरी है। घर पे जाने के बाद बुक आपका पूरा फेयर होना चाहिए, ये मैं कल चेक करूंगा उसको। ओके, तो वैसे 3 कार्बन वाले को हम इस तरह बोलते हैं प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाई, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, लीन क्योंकि विसिनल है ना, डाइब्रोमाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड। प्रोपिलीन, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलीन, प्रोपिलिडीन, मतलब विसिनल के लिए ENE लगाना है, LENE, और इसके लिए ID लगा देना है जेमिनल के लिए। समझा आपको? ओके, हाँ। अब आप बोलेंगे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को कैसे नेम देंगे? ये भी प्रोपिलिडीन, ये भी प्रोपिलिडीन, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिलिडीन। टर्मिनल पर आया तो N प्रोपिलिडीन नॉर्मल, और इसको बोलते हैं आइसो, मिडिल में आए तो आइसो। ठीक है, वैसे नॉमेनक्लेचर आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोनो हेलो, डाई हेलो, डाई हेलो में 2 विसिनल जेमिनल। थर्ड ट्राई हेलो, ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन्स को
हेलोफॉर्म्स भी बोलते हैं, हेलोफॉर्म। ट्राई हेलो अल्केन को हेलोफॉर्म भी बोलते हैं, हेलोफॉर्म। इसके दो एग्जाम्पल फेमस है। CH4 में से 3 हाइड्रोजन निकाल दो। आप ट्राई हेलो को डिराइव कैसे करेंगे? When 3 hydrogens of alkane replaced by 3 halogen atoms. When 3 hydrogens replaced by 3 halogen, they are called trihaloalkane. When 1 hydrogen replaced by 1 halogen, monohaloalkane. When 2 hydrogens of alkane replaced by 2 halogen atom, dihaloalkane. When 3 hydrogens of alkane replaced by 3 halogen atom, they are called trihaloalkane. Example CHCl3, chloroform. CHI3, iodoform. इसको आप ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, इसको आप ट्राइआइडोमीथेन बोल सकते हैं। पेरेंट मीथेन है, आया मीथेन्स, इसलिए। ठीक है, तो ये है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, दो फेमस है। इसके बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, आगे देखना है अपने को। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेलोअल्केन, टेट्राहेलोअल्केन। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। When 4 hydrogen of alkane replaced by 4 halogen atoms. When 4 hydrogen replaced by 4 halogen atoms. Famous example CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बचपन से सुन रहे ना, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब इसके आगे भी हो सकते हैं, उनको कहते हैं पॉलीहेलोअल्केन, पॉलीहेलोअल्केन। अब वो 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, समझा? ओके। जैसे हेलोअल्केन्स होते हैं वैसे हेलोअरीन्स का भी क्लासिफिकेशन है। जैसे यहां शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। मोनोहेलोअरीन, जिसके पास एक ही हेलोजन होगा, जैसे क्लोरोबेंजीन। डाइहेलोअरीन, जिसके पास 2 हेलोजन होंगे, जैसे हम ले लेते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। वैसे ट्राई भी होते हैं। गेटिंग सिंपल? अरे कुछ मुश्किल है क्या? मोनोहेलोअरीन, डाइहेलोअरीन, ट्राइहेलोअरीन। समझा? सिंपल? ओके।